Namaskar and once again welcome to Vagdevi English Grammar Classes. How are you? Hope all of you are fine and doing well. So our last episode was on choosing the quantifiers part 1. So I thought of before switching to the part 2, why don't we do some exercise regarding that? Okay. So today in this episode we are going to learn how to use the proper quantifiers. Okay. The first sentence is he is a fool and has dash sense. And the options are little and a little. तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा? यस लिटिल आएगा और लिटिल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है लिटिल हमने लास्ट प्रीवियस एपिसोड में हमने पढ़ा था, लिटिल हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा बहुत कम होना। और जब सेंटेंस में हम कह रहे हैं ही इज़ अ फूल एंड ही हैज़ डैश सेंस मीन्स ही इज़ हैविंग लिटिल सेंस। ओके, अ लिटिल नहीं होगा। अ लिटिल पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और इसे हमेशा तब यूज़ किया जाता है अ लिटिल जब किसी चीज़ की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। और यहाँ पे सेंटेंस में तो सेंस की मात्रा बिल्कुल नहीं है जो भी ये पर्सन है, इसलिए यहाँ पे ही इज़ अ फूल एंड हैज़ लिटिल सेंस वी विल यूज़। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव नॉट हैड डैश लेटर्स फ्रॉम हर सिंस शी लेफ्ट एंड द ऑप्शंस आर सम एंड एनी। ओके, तो क्या लगता है आपको सम और एनी में से क्या यहाँ पर यूज़ होगा फिल इन द ब्लैंक्स में? यस एनी यूज़ होगा, सम यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू कैन वेरी वेल सी नॉट इज रिटन देयर, दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। और हमने अपने लास्ट एपिसोड ने पढ़ा था कि सम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और एनी नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। और सेंटेंस क्लियरली यहाँ बता रहा है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज नॉट इज़ रिटन देयर, दैट्स वाई एनी विल कम, some will not come. Okay, now moving to the next sentence, there are still dash flowers in the garden. Okay, there are still dash flowers in the garden. So you can see flowers is written in plural, that means some amount of flowers are there in the garden. Okay, so obviously we will use a few not few. Okay, क्योंकि हमने पढ़ा था कि few तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ की मात्रा ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, लेकिन a few तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। ओके, और ये काउंटेबल चीज़ के साथ यूज़ होता है। फ्यू या अ फ्यू हम काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल की यूज़ नहीं करते। ओके, तो फ्लावर्स एक काउंटेबल चीज़ है, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू आएगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट हैड डैश डिनर टुडे एंड द ऑप्शंस आर सम एंड एनी। ओके, तो हम आंख बंद करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एनी लिख सकते हैं, सम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में नॉट आता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है, तब अगर बात सम और एनी की हो रही है तो एनी आता है, सम नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, डैश पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट, नाउ डेज नो पर्सन कैन कीप एनी सीक्रेट। सो यहाँ पर फ्यू आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश मनी इज़ बेटर देन नन। ओके, कुछ ना होने से तो थोड़ा पैसा होना बेटर है ना। सो थोड़ा बहुत जहाँ होना चाहिए वहाँ उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अ लिटिल यूज़ करेंगे, क्योंकि वी आर स्टडीड इन अवर लास्ट एपिसोड कि लिटिल तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन अ लिटिल तब यूज़ होता है जब थोड़ा बहुत कोई चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ सेंटेंस में क्या बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल पैसे ना होने से तो थोड़ा पैसा होना अच्छा है ना, इसलिए अ लिटिल आएगा, लिटिल नहीं आएगा। Now let's read the next sentence. Will you have dash more coffee and the options are some and any. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा? सम लिखा जाएगा या एनी लिखा जाएगा? यहाँ पे सम लिखा जाएगा, एनी नहीं आएगा। क्यों? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सम हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है और एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। लेकिन ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा है, ना ये एफर्मेटिव है ना ही ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यस, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ओके, और सेंटेंस में या तो कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है किसी को कुछ, तब हम सम ही यूज़ करेंगे, एनी यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, मैंने ये चीज़ पढ़ाया था लास्ट एपिसोड में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, हरी यू हैव ओनली डैश टाइम लेफ्ट एंड द ऑप्शंस आर लिटिल एंड अ लिटिल। तो व्हाट डू यू थिंक विल कम हियर? एक्चुअली लिटिल एंड अ लिटिल बोथ आर करेक्ट, बट अ लिटिल जो है वो ज़्यादा नेचुरल साउंड करेगा। क्यों? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? किसी को जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे हैं। वी आर आस्किंग समबडी टू गेट रेडी क्विकली। ओके, सो दैट्स वाई अ लिटिल विल लुक मोर नेचुरल देन लिटिल। राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस,
सी स्पोक्स डैश वर्ड्स ऑन दैट ओकेशन। ओके, सी ने किसी ओकेशन में कुछ बोला, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू आएगा कि अ फ्यू लिखा जाएगा? यस, अ फ्यू लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अ फ्यू कुछ क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी मतलब शब्दों की कुछ क्वांटिटी बताता है। ओके, शब्द भी काउंटेबल है, और फ्यू और अ फ्यू कब यूज़ होता है? जब काउंटेबल चीज़ की बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम फ्यू या अ फ्यू यूज़ करते हैं, और यहाँ इस सेंटेंस में अ फ्यू ही यूज़ होगा। ओके, now the next sentence is I ate only dash bread and a dash eggs, and the options are little, a little for the first blank, and few and a few for the second blank. Okay, so what do you think, what will come in the first blank? Yes, first blank में a little आएगा, I ate only a bread, and और सेकंड वाले में a few eggs. ओके, क्यों? फर्स्ट वाले में a little और red आएगा क्योंकि little या a little हम अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ करते हैं, और bread इस सेंटेंस में एक अनकाउंटेबल चीज़ बता रहा है, पर एक्स काउंटेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर अ फ्यू यूज़ किया जाएगा क्योंकि एक्स को हम काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर डैश पीपल इन द पार्क yesterday. ओके, सो द ऑप्शंस आर अ फ्यू एंड फ्यू, सो व्हाट डू यू थिंक विल कम हियर? यस, फ्यू विल कम। फ्यू इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ पीपल, सम अमाउंट ऑफ पीपल वहाँ होना पता चल रहा है पार्क में, इसलिए यहाँ पर अ फ्यू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, समटाइम्स आई पुट डैश सॉल्ट इन माई राइस, एंड द ऑप्शंस आर लिटिल एंड अ लिटिल, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल कम? अ लिटिल यहाँ पर आएगा क्योंकि अगेन सॉल्ट भी एक अनकाउंटेबल चीज़ है। ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, एंड द ऑप्शंस आर लिटिल एंड अ लिटिल, सो व्हाट डू यू थिंक विल फिट हियर? यस, अ लिटिल विल कम हियर। ओके, अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, क्योंकि अ लिटिल माने क्या होता है? समथिंग एटलीस्ट, सम अमाउंट। ओके, तो थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाते तो शायद सिचुएशन को सेव किया जा सकता था, इसलिए अ लिटिल आएगा, लिटिल नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल मैंने क्या होता है? नथिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग ओनली डैश रुपीज़, एंड द ऑप्शंस आर फ्यू एंड अ फ्यू, सो व्हाट डू यू थिंक विल कम? यस, अ फ्यू विल कम हियर। ओके, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग ओनली अ फ्यू रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव डैश सजेशन, and again the options are few and a few, so what will come here? Again here a few will come. Okay, he gave a few suggestions, क्योंकि suggestions भी क्या होता है? काउंटेबल चीज़ होता है, और हम पढ़ते आ रहे हैं कि few या a few हम काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो सजेशन भी एक काउंटेबल है। सजेशन 1, सजेशन 2, सजेशन 3, वी कैन काउंट द सजेशंस। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस, विल यू प्लीज लेंड मी डैश मनी, एंड द ऑप्शंस आर सम और एनी। ओके, तो क्या लगता है आपको क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे सम आएगा। क्यों? देखिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और ऑप्शन सम और एनी दिया है, तो वहाँ पे सम आएगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमने सिमिलर सेंटेंस किया था कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और सम और एनी ऑप्शन दिया है, और सेंटेंस में कुछ ऑफर किया जा रहा है या फिर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पे हम सम यूज़ करते हैं। इवन दो सम इज यूज्ड इन ए एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हम यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस में या तो कुछ ऑफर किया जा रहा है या कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है कुछ पैसे उधार देने की। ओके, यस, नाउ द लास्ट सेंटेंस, इफ़ यू नीड डैश हेल्प आई विल हेल्प यू, एंड अगेन द ऑप्शंस आर सम एंड एनी। ओके, तो व्हाट विल कम हियर? हियर द करेक्ट आंसर इज एनी। अब बोले क्यों? एनी तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, आपने कहा था, तो यहाँ पे क्यों एनी आएगा? यहाँ ये सेंटेंस तो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव तो है नहीं। यस, मैंने कहा था सेंटेंस में एनी यूज़ होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, पर उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि सेंटेंस में इफ़ भी यूज़ हुआ हो। अगर सेंटेंस में इफ़ भी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर एनी यूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।